एक समय में भोजपुरी बिहार में थ्राइव कर रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था। आज वो स्ट्रगल कर रहा है। अभी हम लोग इतना बाइफर्केशन करते हैं कि ऑडियंस ये है वो है। ऑडियंस हमेशा से अवेयर थी बिल्कुल और वो हर तरह के सिनेमा को मौका दी है। बिल्कुल इसीलिए कि 2000 के दौर में जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी फिल्में नहीं बना पा रही थी, कई सारे थिएटर्स बंद हो गए। उसी समय एक फिल्म आती है भोजपुरी में, ससुरा बड़ा पैसा वाला, और वहाँ से भोजपुरी ने एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिसने कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को ऑक्सीजन दी, और फिर वो 10 साल तक कम से कम चला। आप मानते हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने बिहार के, यूपी के, झारखंड के कई सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर को बंद होने से बचाया? बिल्कुल, मेरे सिनेमा को बंद होने से बचाया। मैं उसका बेनिफिशियरी हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ससुरा बड़ा पैसे वाला मेरे यहाँ ही चली थी, निरहुआ रिक्शा वाला मेरे यहाँ चली थी, दरोगा जी आई लव यू मेरे यहाँ चली थी, अजय देवगन ने जो भोजपुरी में डेब्यू किया था वो हमारे यहाँ चली थी पिक्चर, अमिताभ बच्चन की गंगा हमारे यहाँ चली थी। आप बताइए। और मनोज तिवारी की, निरहुआ की, रवि किशन की, खेसारी की, पवन सिंह की, सारी फिल्में हमारे यहाँ चली और बहुत अच्छा बिजनेस किया हमारे यहाँ पे उनकी पिक्चर। क्या ऑक्यूपेंसी क्या रहती थी? हाउसफुल खुलती थी हमारे यहाँ पे। कितने दिन तक? मतलब भोजपुरी में एक अलग ग्राफ होता था कि नून शो 100%, मैटनी शो 50%, इवनिंग 25%, नाइट 10-15% फिक्स्ड। और ऐसे ही ग्राफ पे वो चलती रहती थी। और वो लंबा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते ऐसे चलती थी। बट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्शन फिल्में आती गई भोजपुरी में, ये थोड़ा सा मैटनी का सेल थोड़ा और बढ़ गया, इवनिंग का और बढ़ गया, नाइट का और बढ़ गया। क्योंकि पहले भोजपुरी फिल्में जो होती थी वो बेसिकली फैमिली ड्रिवन होती थी, मतलब वो पारिवारिक होती थी। यहाँ तक कि रवि किशन की एक फिल्म आई थी मोहन जी प्रसाद की, बगल वाली जान मारे ली, उसमें गाना था सैया हमार, जिससे रवि किशन स्टैब्लिश हुए थे एज अ भोजपुरी स्टार। तो वो फिल्म बहुत लंबा चलती थी, वो बहुत अच्छा गई थी। और ससुरा बड़ा पैसे वाला भी धीरे धीरे चलती थी, इसी तरीके से चलती थी। और जब एक्शन डोमिनेट करने लगा भोजपुरी में, और वहीं से भोजपुरी जो है मुझे लगता है भटक गया, वो अपने जड़ों से कट गया। साउथ की फिल्मों को आप उठा के लाके उसकी कहानी को आप भोजपुरी में डाल रहे थे। तो जब तक भोजपुरी अपनी एसेंस मेंटेन कर रहा था, वो ऑडियंस को ड्रॉ कर रहा था, और धीरे 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 ये भोजपुरी हट के साउथ का क्लोन बन गया। तो भोजपुरी ऑडियंस को लगा कि ये तो हमारी भाषा ही नहीं है, और थोड़ा सा वहीं के डायरेक्टर आके बनाने लगे। एग्जैक्टली, और थोड़ी सी वल्गैरिटी भी ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी बहुत, क्या वो तो खैर बहुत हो गई है। तो वो चीज़ों ने भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि एक समय में भोजपुरी बिहार में थ्राइव कर रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था, आज वो स्ट्रगल कर रहा है। वो 4 दिन 5 दिन भी नहीं चलती हैं पिक्चरें। और हमारे अच्छा, वहाँ भी ये हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, भोजपुरी पिक्चरों का बहुत बुरा हाल है। इसीलिए सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं वो इतने परेशान हैं कि भोजपुरी एक सपोर्ट सिस्टम था, अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। तो अब बिल्कुल सिंगल स्क्रीन जो छोटे छोटे शहरों में हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि उनको कंटेंट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बट एक चीज़ बताइए अभिषेक भाई, मैं जब छोटा था ना, तो एक और टॉपिक मैं आपसे टच कर लेना चाहता हूँ। ये जो मॉर्निंग शोज हुआ करते थे ना, इसका भी एक दौर चला, और मैं आपसे बहुत ओपनली बोलना चाहता हूँ कि सॉफ्ट पॉर्न जैसी बिल्कुल जैसा जो सिनेमा था, जो सॉफ्ट पॉर्न वाली जोन की जो पिक्चरें थी, मॉर्निंग शोज में वो लगा करती थी। बिल्कुल लगती थी। वो दौर के बारे में बात कीजिए कि वो लगाने के लिए मजबूर क्यों होते थे थिएटर ओनर्स? सप्लीमेंटल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता था उससे, और वो कंटेंट कहीं पे रेडिली अवेलेबल नहीं था। जब से डिजिटल आ गया, कहानी खत्म हो गई उसकी। वो अब नहीं लगता है, अब नहीं लगता। अब कौन देखेगा? अब तो घर में फ्रीली अवेलेबल है, कहीं भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए, कहीं भी मिलती, इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, तरह तरीके का मिल जाएगा, जैसा मन करेगा वैसा मिल जाएगा। अब एआई के ज़माने, पता नहीं लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। सही बात है। तो अब उसका कोई स्कोप ही नहीं रह गया है। तो उस समय वो चीज़ें नहीं मिलती थी कॉमन मैन को, आम आदमी को। तो भाई अब सुबह का टाइम था, लोग मुंह तोप के आते थे। आपको पता है ना, मुंह तोप के आते थे। हाँ, वो पूरा मेरा कुछ दोस्त जाता था, मुरेठा बांध के ऐसे टिकट कटाता था। तो ऐसे काउंटर में दूगो एगो मुझे दिखाता था सब, चुपचाप करके चला जाता था। और दे यूज्ड टू वॉच इट। और पूरे मतलब क्या सब जगह चलती थी मॉर्निंग शो में। सिरोक्को कोई पिक्चर होती थी, वो पता नहीं क्या क्या। और मतलब हम तो ऐसा देखे हैं अभिषेक भाई, बेसिक इंस्टिंक्ट को ना मॉर्निंग शो में लगाया था, उसको वैसा ही प्रेजेंट किया था। करेक्ट, जबकि वो फिल्म बाद में मतलब वैसी थी, मेन स्ट्रीम फिल्म थी वो। हाँ, कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर सीन ऐसा है ना, तो मेरे को लगता है कि उसको वैसा प्रोजेक्ट कर देता था। करेक्ट। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये भी बहुत रिपोर्ट होता था कि फिल्म
कुछ चल रही होती थी और अचानक से उसमें कुछ और सीन जोड़ दिया जाता था, ये भी बहुत होता था। ये भी होता ये भी मैंने बहुत जगह सुना है कि इसको प्रैक्टिस को किया जाता था और कई सिनेमाज पे इस पे बहुत रेड्स भी होते थे और कि मतलब अनसेंसर्ड क्लिप्स चला दिए जाते थे, तो वो सही नहीं था। तो आई थिंक वो थोड़ा सा गलत होता था। पर मॉर्निंग शोज में एडल्ट फिल्में चलना वाज अ कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस सिंगल स्क्रीन्स इन इंडिया। मॉर्निंग शोज उसी के लिए होते थे और अब तो नहीं होते, अब तो रेगुलर फिल्में चलती हैं मॉर्निंग शोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।